नमस्ते दोस्तों, जयराम जी की चिंता कर रहे होंगे ना आप। पढ़ाई के साथ चिंता का एक चिर परिचित नाता है, रिश्ता है। और जब आप कहीं भोजन करने जाएं, है ना, हमारे यहाँ उदयपुर में एक अच्छा होटल है जहाँ फिक्स थाली में, मतलब थाली परोसी जाती बड़ी सी और छोटी छोटी 10-12 कटोरियाँ परोस दी जाती है। उसमें सब्जियाँ अलग अलग तरह से, दाल वगैरह। तो अब आप सोचिए, बड़ी दिक्कत हो जाती है कि यार, और अनलिमिटेड खाना है। अब आप सोचिए 15 कटोरी 10 कटोरी अगर आपकी बड़ी थाली में हो, अब आप एक एक जो सब्जी है उसको टेस्ट करेंगे तब भी आपका पेट भर जाएगा। अब वहां पर बड़ी दिक्कत है कि आखिर किसे चुने। और जब वैकेंसी का एक सीजन आ गया है, तब भी हमारे विद्यार्थियों के बीच में एक बहुत बड़ी दुविधा है कि किसे चुने, कौन सा रास्ता ऐसा है जिससे मैं जल्दी से सफल हो जाऊं, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसका उपयोग करके मैं जो है जल्दी से, है ना, रोजगार में आ जाऊं। अब यहां पर दुविधा हमारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों को, जिनके पास योग्यता सब परीक्षाओं को देने की है, यानी वे लोग जो हैं फर्स्ट ग्रेड की एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, अब जब फर्स्ट ग्रेड की एलिजिबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो सेकंड ग्रेड की भी योग्यता रखते होंगे। और जब ये दोनों योग्यता वो रखते हैं तो आप सोचिए थर्ड ग्रेड की भी योग्यता है। और कुल मिला के रीट पात्रता परीक्षा भी अगर उन्होंने क्लियर नहीं कर रखी तो ये भी उनको क्लियर करनी है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फिलहाल जो पोजीशन है वो है बेरोजगार। अब इस बेरोजगार मित्र को चुनाव करना है कि मैं कैसे रोजगार में आऊं, तो आप मान के चलिएगा दुविधा है, दुविधा है। अब इस दुविधा को थोड़ा सुविधा में बदलने का प्रयास करने का मैं कोशिश आज यहां पर इस सेशन में कर रहा हूं। मित्रों, आप एमए हिंदी है, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, एमए हिंदी है, तो आपके पास योग्यता किसकी? फर्स्ट ग्रेड की। ठीक है, जब आपने एमए हिंदी किया है तो ग्रेजुएशन में आपकी हिंदी है, बीएड आपने कर ही रखा है, तो आप सेकंड ग्रेड के लिए भी एलिजिबल है। वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की आ चुकी है, सेकंड ग्रेड की बिल्कुल यूं मान के चलेगा कि हो सकता है दीपावली के बाद आपको देखने को मिल जाए वैकेंसी। ठीक है, रीट का नोटिफिकेशन जो है वो बस दीपावली के ठीक बाद जारी होने वाला है। और 2025 में रीट के बाद थर्ड ग्रेड से भी आपको रूबरू होना है। और फिलहाल आपके पास उच्चतम योग्यता है और स्थिति ये कि आप बेरोजगार हैं। अब करें तो क्या करें? मित्रों, आपको मेरा ये मानना है कि प्रत्येक आवेदन को फिल करना होगा। सबकी परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में, अलग अलग महीनों में होने वाली है। और हम तैयारी अगर टारगेटेड करेंगे, अब टारगेटेड का मतलब मान लीजिए सबसे पहले रीट की पात्रता परीक्षा तो आपको क्लियर करनी है और ये आप कर लेंगे, है ना। आप पढ़ाई करने वाले हैं, 60% आपको मार्क्स लाने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रीट की पात्रता परीक्षा आप आराम से कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो हो जाएगा, ये कॉमन बात है। ठीक है, अब मान लीजिए जनवरी में रीट पात्रता परीक्षा है, ठीक है, तो आप कंसंट्रेट होकर रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जनवरी 2025 में रीट पात्रता परीक्षा से आप फ्री हो जाएंगे, अगर आपको ये पात्रता करनी है तो। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकल चुकी है और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा जहां तक ये माना जा रहा है कि जुलाई अगस्त में यह परीक्षा की संभावना है, जुलाई अगस्त 2025 में इस परीक्षा की संभावना है। तो रीट पात्रता की हम थोड़ी बहुत तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन जो मूल तैयारी है वो हमारी फर्स्ट ग्रेड की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकल चुकी है। अब वैकेंसी जिसकी पहले निकलेगी, परीक्षा भी उसकी पहले होगी, तो फर्स्ट ग्रेड कंसंट्रेट होकर आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जीके आप पढ़ेंगे, रीट में काम आ जाएगा। आप अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो भी रीट पात्रता परीक्षा में काम आ जाएगा। और घुमा फिरा के अगर थर्ड ग्रेड की भी परीक्षा हमको 2025 में, जैसे वही जुलाई अगस्त सितंबर में देनी पड़े, तो हम फर्स्ट ग्रेड को कंसंट्रेट करके जो तैयारी कर रहे हैं उससे हम थर्ड ग्रेड को भी क्लियर कर सकते हैं। समझना मेरी बात को, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी यहाँ भी है, हिंदी यहाँ भी है, और यहाँ एक पूरा पेपर हिंदी का। ठीक है, अब आप सोचिए जब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड, लगभग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अगर बात करें मित्रों, तो 70% कोर्स सेम है, 70% कोर्स सेम है ना। पिछली बार आरपीएससी ने जो सिलेबस में बदलाव किया, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह का बदलाव किया है कि कॉमन बातें हैं, है ना। 70% कोर्स जब सेम है तो पहले तो हम फर्स्ट ग्रेड कंसंट्रेट होकर तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही फर्स्ट ग्रेड का चैप्टर ओवर,
बीच में हमें टाइम मिलेगा और मान लीजिए थर्ड ग्रेड की परीक्षा देनी है तो कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स है उनको पढ़ लेंगे तो थर्ड ग्रेड का काम भी हमारा हो जाएगा। और जब हम फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड की बात करते करते सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो जीके के कुछ चैप्टर्स अलग हैं, हिंदी यूं कह सकते हैं सेकंड पेपर उसमें कुछ चैप्टर्स अलग हैं, बाकी सब कॉमन है मित्रों। और फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि इसमें पेडागोजी के साथ साथ आईसीटी और ये सारी चीजें हैं, तो आप ध्यान से तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपके पास योग्यता है। बाकी सब ग्रेड इस फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ सध जाएगी, इसलिए हमें आवेदन तो प्रत्येक परीक्षा का करना होगा लेकिन तैयारी आपको कॉमन सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। जिसकी परीक्षा पहले, जिसकी विज्ञप्ति पहले आई है उसकी तैयारी उस दिशा में शुरू कर दीजिएगा और उस परीक्षा के बाद एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स हैं जो अगली परीक्षा देने वाले हैं उनको आप पढ़ के तैयार कर लीजिए। बाकी आप तैयारी कर ही रहे हैं और मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल आपके लिए सदैव सेवारत है और हमारा एप्लीकेशन है मधुरम हिंदी प्रो, इसको भी आप डाउनलोड कीजिए, है ना। बहुत सारे कोर्सेज हैं और उसमें हिंदी व्याकरण का एक कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स है जो हम सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री दे रहे हैं और 2 टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारा ऐप है उसको भी डाउनलोड कीजिएगा। और मधुरम हिंदी करके हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, आप जुड़िएगा और लगातार, है ना, तैयारी कीजिएगा। सब अच्छा होगा, सारी ग्रेड आपकी है, बस नौकरी तो एक ही कर पाएंगे, बाकी सबको तो छोड़ना पड़ेगा आपको, इसलिए तैयारी कीजिएगा। ठीक है मित्रों, चिंता नहीं चिंतन कीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।